नमस्कार बच्चों। नमस्कार पेरेंट्स। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम कैसे नंबर्स को स्वीप करके रखते हैं। तो अभी एडिशन के प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एक चीज हम बच्चों आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर होता है ना स्वीपिंग का, हर जगह फॉलो होता है, हमारे लाइफ में भी फॉलो होता है। ये नहीं होता है कि आप जैसे चाहे कर दें। सपोज कीजिए, जैसे आपका एग्जांपल दिया है, ठीक है। सपोज कीजिए आप ही कि आपको हैट पहनना है, टोपी पहननी है, जूता पहनना है, मोजा पहनना है, ठीक है, शूज सॉक्स और कैप पहननी है। तो आप क्या सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले कैप लगा लेंगे, ठीक है। हो सकता है कैप नहीं आप लगाएं, लेकिन शूज और सॉक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आपको सॉक्स पहनना है, फिर आपको शूज पहनना है। ये नहीं कि पहले आप शूज पहन लेंगे फिर वो उसके ऊपर सॉक्स पहनेंगे, नहीं ना करते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी स्वैपिंग का ऑर्डर फिक्स है, ठीक है। ये नहीं कि हम अपने मन से पहले प्लस कर दें या पहले माइनस कर दें या पहले मल्टीप्लाई कर दें, पहले डिवीजन कर दें। ऐसा नहीं है, ऑर्डरिंग फिक्स है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप अपने एवरीडे लाइफ में फॉलो करते हैं। पहले हाथ धोते हैं, डिटॉल से हाथ धोने के बाद फिर हाथ पोंछते हैं, फिर बैठते हैं, फिर खाना खाते हैं। ये नहीं कि हाथ नहीं धोए बैठ गए, खाना खा लिए उसके बाद हाथ धो दिए, ठीक है। बाथरूम जाते हैं, बाहर आते हैं, हाथ पैर धोते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हाथ पैर धोकर तब बाथरूम जाते हैं, ऐसा नहीं ना है। तो ये हमारे एवरी डे की लाइफ में स्वीपिंग ऑर्डर फॉलो होता है। सेम वही चीज मैथमेटिक्स में भी फॉलो होता है। अंतर क्या है कि हम अपना डेली रूटीन के वर्क करते हैं डेली लाइफ में, और जब मैथमेटिक्स में जाते हैं तो मैथमेटिक्स का ऑपरेशनल रूटीन है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। आपने दो प्रॉपर्टी पिछली वीडियो में पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोर एक्सपेंशन एंड देयर टर्म। अभी तक हमने मैक्सिमम 3 टर्म्स पढ़े हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन भी मैक्सिमम 3 टर्म्स के पढ़े हैं। अब मोर एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा टर्म पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 है, अम्मू चरण मधु एंड जोन्स वेंट टू ए होटल एंड ऑर्डर 4 डोसा, ठीक। Each dosa cost 23 and they wish to thank the waiter by tipping ₹5। टिपिंग आप भी देते हो कि होटल में जाते हैं तो आता है ना, जब बिल के आता है तो आप 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसे जिसके पास होता है उसको टिप देता है कि वो आपका सर्विस प्रोवाइड किया है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये चारों गए होटल में, डोसा खाएं और फिर उसको 5 रुपीज की ट्रिपिंग कर दें। अब इसको क्या करना है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में डिस्क्राइब करना है कि टोटल कास्ट कितना हुआ। अब देखिए, कास्ट ऑफ 4 डोसा, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक कास्ट का कितना है? 23 है। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5, तो हम सिर्फ +5 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 रुपए टिपिंग दी गई है। तो सिर्फ टिपिंग 1 आदमी नहीं दिया है ना, टिपिंग तो कौन दिया है? एंड दे विश टू थैंक, अच्छा, सभी ने मिलकर 5 रुपीज की टिपिंग दी है। टोटल कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई 23 डोसा कास्ट हो गया और प्लस 5 रुपीज क्या हो गया? टिपिंग हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 97 हो गया। तो 4 मल्टीप्लाई 23 प्लस 5 इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन। तो हम ये करेक्ट वे है कि हम लिखते हैं, ठीक है। और इसको ज्यादा आप क्लियर करना चाहेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 23 को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल 8 है कि चिल्ड्रन इन द क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन, वेयर द टीचर्स कॉल आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज। तो दे अरेंज, ग्रुप में अरेंज होते हैं, और वो ग्रुप कैसा है ये देखिए, ठीक है। ये 5 के ग्रुप बना दिए हैं। कितने बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना दिए, और यहाँ पे 3 बच गया। तो इसको हम कैसे अर्थमेटिक एक्सपेंशन में लिखेंगे? देखिए
नंबर ऑफ ग्रुप पहले लिखते हैं। ठीक, कितने ग्रुप है? 6। 6 को हमने पहले लिखा। इसके बाद एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 5। तो मल्टीप्लाई 5 हो गया और 3 बचे हैं, तो +3 जो रिमाइंडर है। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे कि 3 मोर देन 6 मल्टीप्लाई 5। क्लियर हो गए? और अगर इसको एक्सपेंशन में लिखें, टर्म के रूप में लिखें, तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म क्या बना आपका? 6 मल्टीप्लाई 5 और दूसरा टर्म क्या बना? 3 बना। ठीक है, इस तरह से जो है 2 टर्म जो है बन गए। और अगर हम टोटल वैल्यू निकालें तो 6 मल्टीप्लाई 5 30 हो गया और +3 33 हो गया। तो अगर टोटल वैल्यू कितने बच्चे हो गए? तो 33 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू निकालने का कोई जो है, जो ए लेसन दिया गया है, चैप्टर दिया गया है, इसमें ये जरूरी नहीं। देखिए, ये वैल्यू आप क्लास 7th में है, आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्लास 5 का, क्लास 4th का बच्चा 6 मल्टीप्लाई 4 +3 की वैल्यू निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो सिखाया जा रहा है कि हाउ टू ग्रुप, हाउ टू स्वीप, ये चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, तो आप अपना कंसेप्ट इस पर लगाइए। ठीक है, वैल्यू पे मत भागिए। आपको कैसे एसोसिएट प्रॉपर्टी यूज करनी है, कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये क्या होता है, इस पे आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। फॉर ईच ऑफ द केस बिलो द एक्सपेंशन एंड हंड्रेड टर्म द टीचर हैड कॉल्ड 4 आउट। अब देखिए, यही जो है ये 5 का ग्रुप बना दिया, लेकिन टीचर ने कहा 4 का ग्रुप बनाइए, तो कितना ग्रुप हो जाएगा? देखिए, 8 4 जा 32 +1, आपका जो है 4 बच्चों का 8 ग्रुप बन जाएगा। फिर इफ द टीचर हैड कॉल्ड 7, अगर वो करा नहीं 7 का ग्रुप बनाइए, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 जा 28 +5 33। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग अलग अलग कर सकते हैं। चलिए आगे, एग्जाम्पल 9 है, रघु ब्रॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक देम इनटू 2 पैकेट। 100 kg है, 2 पैकेट में करेगा तो एक पैकेट में कितना होगा? 50 kg हो जाएगा ना। सिंपल चीज है, आप समझ सकते हैं। और ही ऑलरेडी हैड 2 kg पैकेट, और उसके पास जो है 2 kg पैकेट का कितना है? 4 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टोटल पैकेट कितना हो गया? ही हैड 4 पैकेट हो गया। नंबर ऑफ न्यू पैकेट 2 kg पैकेट कितना है? 100 डिवाइड कितना हो जाएगा? 2। तो उसको हम क्या लिखेंगे? 100/2 लिखेंगे, हमें तो टर्म लिखना है। तो नंबर ऑफ 2 kg पैकेट कितना हो जाएगा? 4 तो इसके पास, यहाँ देखिए 4 तो इसके पास पहले से है, तो 4, ठीक, और प्लस जो 100 kg लिखा है, लिया है, इसको 2 kg में चेंज कर दिया, तो 100/2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 100 और सेकेंड टर्म क्या हो गया? 100/2। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 50 आपको बैग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टर्म बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 एक टर्म हो गया और 100/2 सेकेंड टर्म हो गया। वैल्यू निकालना है तो निकाल लेंगे, 50/2 100/2 50 हो जाएगा, +4 54 बैग टोटल होंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें टर्म बताने हैं। ये है ना, आइडेंटिफाइड द टर्म, हमें जो है टर्म को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल 10 है, कनन हैज टू पे जो है 432, तो जो शॉपकीपर यूजिंग कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 5 रुपीज नोट 100 20 50 एंड 100, हाउ कैन ही डू इट? कैसे कर सकता है इसको? आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन नहीं दिया है, टोटल नंबर्स ऑफ नोट नहीं दिया है, तो आप इसको अपने जो है तरह से किसी भी नोट को ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 430 में 100 के 4 नोट ले सकते हैं, 20 के 1 नोट ले सकते हैं, 10 का 1 ले सकते हैं, 2 का 1 ले सकते हैं, या 50 का 8 ले सकते हैं, 10 का 1 ले सकते हैं, 5 का 4 ले सकते हैं, 2 का 1 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस तरह से इसको जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एग्जांपल 11 है, हेयर आर 2 पिक्चर विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट मैचेज ऑफ एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाई 2 + 3। अब आपको 2 पिक्चर्स हैं, ये दोनों पिक्चर्स को आपको देखकर बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लाई 2 + 3 ये कौन सा है। अब आप दोनों को देखिए, ये देखिए ये क्या है?
1 2 3 4 5। इसको हम क्या करें, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 है, येलो वाला पार्ट 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 3। ये तो आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक। और इस पार्ट को देखिए ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मतलब एक जो है लाइन में 5 है, टोटल लाइन कितनी है 2 है, और प्लस रेड वाला कितना है आपका है 1 2 3। तो ये इसका एक फंक्शन ए हो गया और इसका ए हो गया, तो ये क्या है 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो आपका जो है ए वाला पार्ट करेक्ट है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फिगर इट आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। इसकी वैल्यू निकालना है और आपको टर्म लिखना है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। फिर भी हम आपके हेल्प के लिए इसको सॉल्व कर दिए हैं, आप इसको जो है कर सकते हैं। तो ये जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। 28 माइनस 7 प्लस 8, तो 28 हम क्या लिखेंगे, 28 माइनस डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में -7 और प्लस 8, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29। और टर्म कौन कौन सा है, टर्म जो है इसमें एक तो 28 हो गया, एक हो गया -7 और एक हो गया 8 हो गया, ये 3 टर्म है। इसी तरह से बी वाला पार्ट है 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 11। अभी आप ऊपर पढ़े थे ना कि जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, तो दोनों को हम पार्ट को एक साथ लेंगे, तो 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, ये जो है एक पार्ट हो गया, प्लस 11, ठीक है। तो 39 प्लस माइनस 2 6 जा -12 प्लस 11, कितना आ गया 38 हो गया। टर्म्स कौन कौन से हो गए, 39 हो गया, -2 हो गया, -2 मल्टीप्लाई 6 एक टर्म हो गया और एक 11 हो गया। सी है 14 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10 है, देखिए जब प्लस माइनस का होता है तो सब जो है टर्म होते हैं, तो इसमें 4 टर्म हो गए, 40 माइनस 10 10 और 10। डी है 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 एक टर्म हो जाएगा, 16 डिवाइड 2 ये भी एक टर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग वैल्यू देगा। क्लियर हो गया, तो इसमें कितना टर्म हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएगा, 1 2 और 3। इसके बाद ई है 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए ये पूरा पार्ट, ये एक वैल्यू आपका देगा और ये एक वैल्यू देगा ना, क्लियर है ना। तो इसमें टर्म कितने होंगे, 2 हो गए। अब दोनों को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम 2 को पहले ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम तीसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा है राइट ए स्टोरी सिचुएशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू। इसमें क्या है, आपको स्टोरी एक लिखना है, फिर वैल्यू निकालना है। तो जैसे वैल्यू तो आप सिंपली निकाल लेंगे, जैसे 89 प्लस 21 प्लस 10 3 टर्म है, तो आप वैल्यू निकाल लेंगे 100। सिचुएशन स्टोरी मतलब इसका क्वेश्चन बना के आपको लिखना है। तो पहला सिचुएशन आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लिखिए, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हम पहला बनाए हैं कि लाइब्रेरी है 89 बुक्स, ठीक है। ऑन इट सेल्फ द लाइब्रेरियन ब्रॉट 21 न्यू बुक ला दिया एंड ऐड देम टू द कलेक्शन में ऐड कर दिया। तो 2 पार्ट हो गया ना, 89 प्लस 21 हो गया। अब 10 माइनस हुआ तो 10 बुक वेयर बोरोड बाय स्टूडेंट को हम दे दिए पढ़ने के लिए। तो हाउ मेनी बुक रिमेन इन द साल, तो उसमें जो है कितनी बुक बची हैं। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से आप स्टोरी या सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बी का भी सेम वही है करके 5 मल्टीप्लाई 12 है, तो मतलब 5 का कोई ग्रुप होगा,
12 नंबर्स का कोई ग्रुप होगा 5 टाइम्स होगा, और फिर उसमें से 6 जो है या तो सेल हो गया होगा या तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इस तरह से सिचुएशन आपकी बन जाएगी, जैसे मोहन ब्रॉट 5 पैकेट बॉल्स, ठीक है। ईच बैग कंटेन 12 balls, he distributed 6 balls among the children, तो हाउ मेनी balls remain, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थर्ड आपका है 4 × 6 प्लस 2 × 6, सेम वैसे है जैसे आप ऊपर का स्टोरी लिखे हैं, सेम ऐसे इसको लिख लेंगे। जैसे राम ब्रॉट 4 पैकेट पेंसिल एंड 2 पैकेट पेन, 2 पैकेट पेन है, 4 पैकेट पेंसिल हो गया। इफ 1 पैकेट ऑफ पेंसिल कंटेन 9 एंड 1 पैकेट ऑफ पेन कंटेन 6 पेन, तो फाइंड टोटल पेंसिल एंड पेन, ठीक है। तो आप टोटल जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से जो है स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। आप अपने मन से लिखने का प्रयास करेंगे, एक बार 2 बार वीडियो देखकर जो है आप जो है लिखिए, आराम से आप इसको जो है सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन आइडेंटिटी इट टर्म एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। डिस्क्राइब करना है आपको, वैल्यू निकालना। जैसे फर्स्ट है कि क्वीन एलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस अन्ना लास्ट ईयर। प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन टू स्टार्ट द बिजनेस एंड द डबल हर कॉइन, उसका कॉइन कितना हो गया, डबल हो गया, 100 से 2 × 100 हो गया, ठीक है। अब प्रिंसेस अन्ना ब्रॉट ज्वेलरी, वो अपने लिए ज्वेलरी खरीद ली, तो उसका क्या हो गया, ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट, उसका हाफ ही बचा है। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, 2 × 100 हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग सिचुएशन, तो 2 × 100 हो गया किसका, क्वीन एलिया का, और दूसरे का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस अन्ना क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो गई, तो 100/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है 2 टर्म है, ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। अगर हम वैल्यू निकालें तो 2 × 100 200 और 100/2 50, तो टोटल जो है वैल्यू ऑफ गोल्ड कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। इसी तरह से बी पार्ट है कि अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज 40 फॉर एन एडल्ट एंड 20 फॉर ए child, what is the total cost of ticket, तो for 4 adult and 3 children, तो आप क्या दिखाएंगे, 4 × 40, एक का 40 है और प्लस 3 × 20, 3 चिल्ड्रन है तो 30, ये एक्सपेंशन हो गया। टोटल टर्म कितने हो गए, 2 हो गए, दोनों अलग अलग हैं। और वैल्यू कितनी निकालेंगे, 440 160 हो गया, 320 कितना हो जाएगा, 60 होगा, ऐड करेंगे तो 220 आपकी जो है टोटल वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है, एक क्वेश्चन है फॉर 2 ग्रुप हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, तो 2 ग्रुप है 3 एडल्ट्स हैं, तो 2 × 3 × 40 हो जाएगी। ये एक ग्रुप के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ग्रुप के लिए हो जाएगा, और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 40, टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। 40 3 जा 120, 2 जा 240 रुपीज। क्लियर हो गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सी है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय द राइटिंग एंड एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शो इन द पिक्चर। आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये देखिए ये पिक्चर है, इसमें हमें हाइट निकालनी है। आप देख रहे हैं, देखिए टोटल कितना है, ये गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 5 हो जाएगा। और ग्रिल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2 हो जाएगा। और बॉर्डर कितना है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए 7 × आपका गैप हो गया, 6 × 2 आपका जो ग्रिप हो गया, और 2 × 3 क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। टर्म कितने हो गए, 1 2 और 3 टर्म्स होंगे, और टोटल हाइट इनको सॉल्व कर लीजिए। 7 × 5 = 35, 6 × 2 = 12 और 2 × 3 6 हो गया। ऐड करेंगे तो 53 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो है क्लियर हो गया, ठीक है। आपके क्वेश्चन 3 जो है क्लियर हो गया। तो ओके बच्चों, आपको कैसा लगा, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो है प्रेरित करिए हमारा चैनल देखने के लिए। हमारा चैनल एकदम फ्रेश है, ओनली सिर्फ जो है रीडिंग का
डिस्क्राइबिंग का जो है काम करता है, और आपको कोई भी ऐसी जो है डरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे का जो है मैथ स्ट्रांग होगा हमारे चैनल पे, ये हमारी गारंटी है। ओके, नमस्कार।